आपके साथ दिल्ली से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 5 बजे, जी हां, शाम 5 बजे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हो सकती है। आपको बता दें कि कल रात ही वसुंधरा राजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। कल रात ही वो पहुंची थी और इस बीच ये खबर निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि 5 बजे का वो वक्त हो सकता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात हो सकती है। लखवीर सिंह शेखावत से बात करते हैं। लखवीर, पहले 3:30 का वक्त था, 5 बजे का वक्त माना जा रहा है मुलाकात का। लखवीर, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बोलिए। समय आया है, पहले 3:30 बजे का समय था। जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है। पहले 3:30 बजे का समय मुकर्रर था जब वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाली थी, लेकिन अब समय में थोड़ा बदलाव हुआ है। अब शाम 5 बजे का समय सामने आया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचेंगी और उनसे मुलाकात कर सकती है। ऐसे में एक खबर ये भी है कि जेपी नड्डा से मुलाकात होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात देर शाम को गृह मंत्री अमित शाह से भी हो सकती है। हालांकि मुलाकात के काफी मायने हैं, काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि देर रात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राष्ट्रीय राजधानी में पहुंची हैं। 2 दिन पहले उनके घर पर करीब 2 दर्जन विधायकों के इकट्ठा होने की सूचना थी। डिनर डिप्लोमेसी की चर्चाएं राष्ट्रीय राजधानी से लेकर जयपुर तक हुई। ऐसे में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, जवाब तलबी की जाएगी आलाकमान के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से। और इस प्रकार की चर्चा भी राष्ट्रीय राजधानी के सियासी गलियारों में इस वक्त है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक बार विश्वास न जताते हुए किसी नए चेहरे पर दांव खेला जा सकता है और किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्या कुछ विकल्प तलाशा जाए, उनकी क्या कुछ भूमिका होगी राजस्थान की राजनीति में या फिर केंद्रीय राजनीति में, उसको भी सुनिश्चित करना होगा। ऐसे में उनसे तमाम तरीके की बातचीत की जाएगी, उनके खेमे को कैसे एडजस्ट किया जाए, उनकी क्या कुछ भूमिका हो, वो खुद क्या चाहती हैं, तो उनसे बातचीत करने के बाद ही राजस्थान का कुछ भाग्य तय होगा। राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर निर्णय हो पाएगा। हालांकि कल देर रात को मुलाकात हुई थी बीजेपी के माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात कल रात को हुई और उसके बाद जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई इस बात को तय करने के लिए कि राजस्थान सहित तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, कौन चेहरा हो और मंत्रिमंडल किस प्रकार का हो। क्योंकि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है रविंद्र कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर बड़े बदलाव भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में करने जा रही है और मुख्यमंत्री का चेहरा तो नया होगा ही, इसके साथ ही मंत्री परिषद भी काफी एनर्जेटिक नजर आएगी, काफी नई नजर आएगी और फ्रेश चेहरों को उसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। हालांकि फर्स्ट टाइमर जो एमएलएज हैं वो भी कई मंत्री हो सकते हैं, इस प्रकार की खबरें भी हैं। और अगर ऐसा होता है तो पार्टी काफी मजबूत और फ्रेश नजर आएगी और केंद्रीय आलाकमान चाहता भी यही है कि इस प्रकार के बदलाव किए जाए राजस्थान में, इस प्रकार के दांव खेले जाए ताकि अगले 1.5 दशक तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन न केवल संगठनात्मक रूप से मजबूत हो, संगठनात्मक कौशल बढ़े, बल्कि सत्ता में भागीदारी भी अनवरत जारी रहे। क्योंकि बीजेपी रिवाज बदलना चाहती है जो कि पिछले 3 दशकों से चली आ रही है राजस्थान में कि हर 5 साल में सरकार का परिवर्तन हो जाता है। लेकिन पार्टी ऐसे चेहरे पर दाव खेलना चाहती है, ऐसा मंत्री परिषद तैयार करना चाहती है, ऐसा संगठन तैयार करना चाहती है राजस्थान में कि अगले 1.5 दशक तक लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे। तो इसलिए कोई बड़ा दाव खेलना पार्टी चाहती है, नए चेहरों को मौका देना चाहती है और इसीलिए लगातार मंथन जारी है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री से भी जब बातचीत होगी तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा आप। लखवीर सिंह शेखावत, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विस्तार से जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। तो लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता बताते हुए कि शाम 5 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के उनसे मुलाकात हो सकती है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम फेस से जुड़ी हुई ही बड़ी खबर है। राजस्थान के सीएम को लेकर बड़ी खबर वो ये कि बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार कवायद चल रही है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन हो रहा है। सीएम को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है और जल्द ही पर्यवेक्षक यानी केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे जयपुर में, बातचीत करेंगे तमाम विधायकों से और या तो वो केंद्र के मैसेज को वहां तक पहुंचाएंगे या फिर उनकी भी राय मशवरा लेने के बाद
यानी विधायकों से बातचीत करने के बाद वापस आकर पार्लियामेंट्री बोर्ड को वो जानकारी देंगे। तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जल्द हो सकती है और पर्यवेक्षक बहुत ही अहम कड़ी निभाएंगे ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि वो एक तरह से दूत के तौर पर केंद्र के माने जाते हैं, जो विधायकों से जाकर स्थानीय तौर पर उनकी अपेक्षाओं, उनकी बातों को सुनते हैं। फिलहाल लगातार जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, बातचीत लगातार हो रही है। आखिर न सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री की कवायद चल रही है, बल्कि बाकी 2 राज्यों की भी, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पर बीजेपी जीत कर आई है, वहां पर भी लगातार ये कश्मकश और यूं कहें कि कवायद बीजेपी की तरफ से चल रही है। फिलहाल अभी यह खबर बड़ी निकलकर सामने आ रही है कि जल्द ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन चिंतन लगातार बीजेपी में हो रहा है, और हमने जैसा आपको बताया कि बीजेपी में सीएम फेस को लेकर जो कवायद चल रही है, उसी कड़ी में आज शाम 5 बजे एक तो महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वसुंधरा राजे की बताया जा रहा है कि मुलाकात हो सकती है। जेपी नड्डा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर ही मुलाकात हो सकती है। और दूसरी तरफ ये चर्चा निकलकर सामने आ रही है, या यूं कहें कि ये बात सामने निकलकर आ रही है कि सीएम को लेकर जो बैठकों का दौर चल रहा है, उसी बीच जल्द ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो सकती है, उनके नामों का ऐलान हो सकता है और उनको जल्द ही जयपुर भेजा जा सकता है नामों का ऐलान होते ही, ताकि वो जाकर मैसेज यहाँ से केंद्र से दें। और साथ ही साथ वहाँ तमाम विधायकों की बैठक लेकर जो जीत कर आए हैं बीजेपी के, उनसे बातचीत और चर्चा करने के बाद उनकी भी जो फीडबैक है, उनकी फीडबैक भी वापस आकर केंद्र को दें, ताकि उसी लिहाज से एक आम सहमति के साथ जो बीजेपी चाह रही है कि मुख्यमंत्री का फेस नियुक्त किया जाए, जिसमें सभी की सहमति हो, प्रदेश को आगे ले जाने वाला वो चेहरा हो, जो संकल्प पत्र में जो बातें लिखी गई हैं उन संकल्प पत्र को पूर्ण करने की क्षमता रखता हो, संगठन और सरकार को चलाने में पारंगत हो। तो तमाम तरह से जो अभी पूरी तरह से कश्मकश या यूं कहें कि कवायद चल रही है बीजेपी की तरफ से, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कभी भी हो सकती है, जल्द हो सकती है, इस बारे में बात निकलकर सामने आ रही है। तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का दौर, लगातार बातचीत हो रही है, लगातार मुलाकातें हो रही हैं। कल आपको जैसे हमने लगातार बताया भी था कि किस तरह से जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री, वहाँ मुलाकात उनकी तरफ से हुई। फिर उसके बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री की 1.5 घंटे के करीब बातचीत हुई। और उसके बाद आज कल रात को ही, हालांकि ये कहें कि वसुंधरा राजे रवाना हो गई थी जयपुर से दिल्ली के लिए। अभी खबर ये निकल कर आ रही कि शाम 5 बजे वो मुलाकात कर सकती हैं जेपी नड्डा से। साथ ही साथ खबर इधर अगर बात करें जयपुर की, यहाँ पर भी मेल मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। सीपी जोशी ने यहाँ पर विधायकों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। बीजेपी के जयपुर मुख्यालय में जाकर वहाँ कई लोगों से मुलाकात की है। तो जाहिर तौर पर ये जो राजस्थान के सीएम को लेकर बीजेपी की कवायद है, यह जयपुर से लेकर दिल्ली तक जारी है। और इसी बीच ये खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्र का मैसेज लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर विधायकों से बात कर सकते हैं। विधायकों की बात सुनने के बाद उनकी जो फीडबैक होगी वो वापस आकर यहाँ पर केंद्र सरकार, या यूँ कहें कि जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको फीडबैक दे सकते हैं। अब ये जानना सभी चाहेंगे कि आखिर कब तक केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बीजेपी की तरफ से ये घोषणा होती है, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि बहुत जल्द इनकी घोषणा की जा सकती है।
लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता एक बार फिर जुड़े हैं, उनसे सीधा रुख करते हैं। लखवीर, केंद्रीय पर्यवेक्षक न सिर्फ वो केंद्र का या यूं कहें कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का मैसेज लेकर जयपुर जाएंगे, और जाहिर तौर पर यह भी माना जा सकता है कि एमएलएज की बैठक के बाद बीजेपी के वो उनके संदेश को भी वापस पहुंचाएंगे संसदीय बोर्ड को। कब तक लेकिन घोषणा हो सकती है इनकी? जी देखिए, आज केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान संभव है क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। रविवार से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होनी है राजस्थान को लेकर। ऐसे में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें बड़े केंद्रीय मंत्री स्तर और राष्ट्रीय महामंत्री स्तर के व्यक्ति को भेजा जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पर राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल जैसे नाम सामने आ रहे हैं कि इनमें से किसी एक व्यक्ति को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा जाएगा, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की विधायक दल की बैठक को संचालित करे और उनका रुख जाने। और जिस प्रकार से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का 2 लाइन का प्रस्ताव होगा उसको पारित करवाया जाएगा और उसके बाद ही राजस्थान में मुख्यमंत्री तय होगा। ऐसे में साफ तौर पर ऐसे पर्यवेक्षक की जरूरत है जो कि संवाद कर सके तमाम विधायकों से और उनका रुख भी जान सके। और उसके साथ ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ विधायकों के मन में मतभेद होते हैं, उनके खुद के सुझाव होते हैं, कई गुट लॉबिंग करते हैं। ऐसे में किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना हो और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो प्रस्ताव है उसको पारित करवा लिया जाए, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसलिए तो जैसा आपने अभी बताया कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आज हो जाएगी, एक बार मैं फिर से चाहूंगा इसको रिपीट कर दें आप लखवीर। सवाल दोहराएं रविंद्र एक बार आपका। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति माना जा रहा है कि आज ही हो जाएगी जैसा आपने कहा, अभी कंफर्म करिएगा इसको। जी निश्चित रूप से आज देर शाम तक 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संभव है जो कि राजस्थान जाएंगे और विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे। अब वो 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक कौन हो इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री स्तर का व्यक्ति और एक संगठन का व्यक्ति, 2 वरिष्ठ लोगों को राजस्थान भेजा जाएगा, इस प्रकार की खबरें। हालांकि एक खबर यह भी है कि धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, राजनाथ सिंह में से कोई एक व्यक्ति और प्रहलाद जोशी के अलावा कोई राष्ट्रीय महामंत्री को राजस्थान भेजा जाए, जो कि बीजेपी राजस्थान की जो विधायक दल की बैठक है उसको संचालित करे और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो 2 लाइन का प्रस्ताव है उसको पारित करवाकर नए चेहरे का ऐलान करे। क्योंकि राजस्थान में बीजेपी भी चाहती है कि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न हो, क्योंकि पिछले 4.5 साल से हमने देखा, पिछले 5 साल लगातार इस प्रकार की खबरें सामने आई कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की प्रभावी भूमिका इसलिए नहीं निभा सकी क्योंकि बीजेपी एकजुट नहीं थी, बीजेपी बिखरी हुई थी। और मुख्यमंत्री पद के लिए करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे चेहरे हैं जो कि कतार में हैं और प्रभावी रूप से लगातार नित नए दिन पैदा हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी हो और जिसे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड विधायक दल तय करे वो बिना किसी विवाद और कंट्रोवर्सी के मुख्यमंत्री हो जाए, ये पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए लगातार काफी मंथन किया जा रहा है और नतीजे आने के 48-72 घंटे के बाद भी अब तक ऐलान नहीं हो सका है। इसीलिए लगातार मंथन किया जा रहा है, लगातार स्क्रूटनी की जरिए होमवर्क किया जा रहा है और पर्यवेक्षक कौन हो, बेहतर पर्यवेक्षक कौन हो, इस पर भी लगातार मंथन जारी है। रविंद्र बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका लखवीर सिंह शेखावत। बड़ी अपडेट्स आपने दी। एक तो यह बताया कि 5 बजे शाम को मीटिंग हो सकती है वसुंधरा राजे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा की, और दूसरी बड़ी बात लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता यह बताते हुए कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बीजेपी की तरफ से आज संभव है। अब उन केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान होना बाकी है। हालांकि सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान जब होगा वो जाएंगे जयपुर में और अपनी जो मैसेज है केंद्र का या यूं कहें कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का वो वहां पर पहुंचाएंगे। फिलहाल इंतजार इन्हीं दोनों चीजों का है कि आज की मीटिंग में क्या निकलकर सामने आता है वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की, और दूसरी बात ये कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान आज होता है तो कौन वो पर्यवेक्षक होंगे और क्या वो आज ही जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे या फिर कल का उनका कार्यक्रम होगा। तो नजर रहेगी न्यूज 18 राजस्थान की लगातार इन 2 बड़ी डेवलपमेंट पर। इसके अलावा तमाम बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी में बाड़ेबंदी पर बड़ा खुलासा हुआ है और यह बड़ा खुलासा यह हुआ है कि विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कुल 5 विधायक को रिजॉर्ट में रखा गया था। विधायक कंवरलाल मीणा ने रिजॉर्ट में रोक कर रखा था। ललित मीणा को रिजॉर्ट में क्यों रोक कर रखा था?
कंवरलाल ने दुष्यंत सिंह के नाम से ये रोक कर रखा था। इस दौरान नोकझोंक भी हुई थी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रिजॉर्ट में ललित मीणा को लेने के लिए गए थे। तो बड़ी खबर इस बीच बीजेपी में बाड़ेबंदी पर लेकर आ रही है, क्योंकि बड़ा खुलासा विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने किया है। उन्होंने कहा है कि कुल 5 विधायक को रिजॉर्ट में रखा गया था। विधायक कंवरलाल मीणा ने उनका नाम ले रहे हैं, वो विधायक कंवरलाल मीणा का नाम ले रहे हैं। हेमराज मीणा जो कि विधायक ललित मीणा के पिता हैं, उनका यह कहना कि कंवरलाल मीणा ने रिजॉर्ट में रोक कर रखा हुआ था। ललित मीणा को रिजॉर्ट में क्यों रोक कर रखा था? कंवरलाल ने दुष्यंत सिंह के नाम से उनको रोक कर रखा था। इस दौरान नोकझोंक भी हुई थी। सीपी जोशी भी रिजॉर्ट में गए थे ललित मीणा को लेने के लिए। बीजेपी में बाड़ेबंदी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ललित मीणा के पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या वाकया हुआ था मंगलवार की रात को? पूरा घटनाक्रम एक बार समझा दीजिए। आपको बता तो दिया मैंने। क्या हुआ था, किस प्रकार का घटनाक्रम था, आप किस प्रकार रिजॉर्ट पहुंचे, रिजॉर्ट में क्या ललित मीणा को रोक के रखा था, हुआ क्या था एक्चुअली? वो 12 से आया था मिलने के लिए, दुष्यंत सिंह जी के साथ मिलने के लिए आया था। तो मिलने के बाद में वहाँ उनको होटल में ठहरा दिया था। तो पार्टी कार्यालय में आने के लिए वो कंवरलाल एक विधायक उसने मना किया, उसको आने नहीं दिया था। तो मैं 12 से आया, 12 से आके फिर मैंने बताया वैसे रोक रखा है, तो 10-5 जने हम गए और जाके उसको लेके आ गए। कुछ कहा सुनी हुई छोटी मोटी हल्की फुल्की बात हुई कंवरलाल से, फिर हम 12 से लेके आ गए उनको। तो कंवरलाल किसके कहने पर उनको रोक रखा था? अभी तो उनसे पूछो आप, मैं कैसे बता सकता हूँ। कंवरलाल से पूछो या हमारे प्रेस मीडिया से पूछो, माननीय अरुण सिंह जी भी कोई जानकारी में घटना है, उनसे जरा आप पूछे तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, आपने जिस प्रकार से बताया कि दुष्यंत सिंह ने उनको रोक रखा था, उनके कहने पे वो यहाँ आए थे और वहाँ रिजॉर्ट, उसने दुष्यंत सिंह जी का ही नाम लिया कंवरलाल ने, आप उनसे बात कर लीजिए और उनको ले जाइए। तो मैंने कहा भाई मैंने उनसे बात करके भेजा है नहीं, तो मैं उनसे बात क्यों करूँ, आप बात करो उनसे। तो ललित ने फोन लगाया तो उन्होंने फोन उठाया नहीं, तो फिर हम लेके आ गए उसको। हम भी 10-15 जने हो गए थे, वो भी 10-15 जने थे। तो फिर तो कौन कौन गया था? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी गए थे? जी भी थे, भजन लाल जी भी थे, सब थे। भजन लाल जी भी थे, अपने सरुण बगड़ी जी भी थे। तो क्या वहाँ पर कोई हाथापाई हुई क्या वहाँ पे किसी प्रकार की? कुछ नहीं, हल्की फुल्की ये हुआ कि भाई नहीं जाने देंगे एक बार उनसे। यूपी में बाड़ेबंदी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोई बाड़ेबंदी नहीं हुई, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में है। विधायक दल की बैठक तय होते ही विधायक जयपुर आएंगे। पर्यवेक्षक की नियुक्ति को लेकर सीपी जोशी बोले हैं कि पर्यवेक्षक नियुक्त होते ही विधायक दल की बैठक होगी। सीएम को लेकर निर्णय विधायक दल की बैठक के बाद होगा। सब कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही तय करना है। सब लोग को अपने क्षेत्र में देव दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग अपने क्षेत्र में जनता को धन्यवाद दे रहे हैं और जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी सब लोग जयपुर आएंगे।